नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज़ 24/7 में। इस समय जम्मू प्रेस क्लब के बाहर आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स, महराज मलिक के सपोर्टर्स जो एकत्रित हुए हैं। कल जिस तरह से जम्मू कश्मीर असेंबली में जो धक्का मुक्की महराज मलिक के साथ हुई, इसका विरोध भी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। आइए आपको भी लाइव विजुअल्स दिखाते हैं। तो इस समय आप देख सकते हैं ये लाइव विजुअल्स महराज मलिक के सपोर्टर्स यहाँ पर इस तरीके से भारी पड़ सकता है। एमएलए थे उनके बीच में की बात मारना अपना प्राप माएगा ना माहौल कुछ अलग सा, मोहब्बत कुछ अलग वो अंदर नहीं जाना, इधर से आगे नहीं है परमिशन, और इधर से आगे नहीं है। आओ आगे आओ ना भाईजान, थोड़ा पीछे। महाराज चुनाव हुए, चुनाव कुछ लोगों को सरकार दिया। मकसद लोगों के वोट का साफ था कि जम्मू कश्मीर की जो बदहाली है, इस बदहाली को वोट की ताकत से निकाला जाएगा। ऐवान सजा, असेंबली सजी, 7 साल के बाद चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर हुए। भाजपा की गुंडागर्दी देखने को मिली आ रही है। उन्होंने अपने घरों को बनाया, मैंडेट फिर धर्म के नाम पे लिया। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आपने मैंडेट ले लिया, वोट ले लिए, अब जम्मू कश्मीर को बदहाली से निकालने का वक्त आया था। लोग सड़कों पे कई सालों से पिट रहे थे, उनकी गुहार सुनने के लिए हमने चुनाव करवाया था। उसका सदन का हिस्सा महराज बना। मैंने आवाम की आवाज उठाई, मैंने नाम हिंदू का लिया, मैंने मुसलमान का लिया, मैंने सिख का लिया, क्योंकि धर्म की राजनीति आम है। मैंने कहा उन धर्मों में से उठ के एक फिरका ऐसा बने जो इंसानियत के लिए काम करे, जो इस मुल्क के लिए काम करे, इस मुल्क की बका के लिए काम करे। मैंने शराब के ठेकों पे बात रखी, उन शराब के ठेकों पे बात हुई जिन शराब को रोकने के लिए हमारी माओं ने डंडे खाए जम्मू के अंदर। आप गवाह हो, आज वही लोग, बीजेपी के लोग, माता वैष्णो देवी जो इतना बड़ा संतान है, जिसे लोगों की मान्यता है, पूरा देश जानता है, वहाँ पर शराब के ठेके उठाने में बीजेपी के जो खुद को धर्म के ठेकेदार कहते हैं, उस जगह से हटाने में नाकाम रहे। और खोलने में एलजी का दौर था, बीजेपी के ठेकेदार थे। मैं कभी भी झूठ की राजनीति नहीं करता हूँ। यहाँ रेलवे स्टेशन के पास एक मंदिर है, मंदिर के बगल में शराब के ठेके खोले। अगर धर्म को ठेस शराब से पहुँचती है तो क्या बीजेपी के नेता इतने नाअहल हैं कि उन दुकानों को उखाड़ नहीं फेंक पाते हैं जिससे को ठेस पहुंचती है। नेशनल कांग्रेस कह रही है कि हम बिल लाएंगे शराबबंदी का, शराबबंदी का बिल नहीं आया। बिल्कुल, मैंने कहा जम्मू कश्मीर के अंदर रेजुलेशन लाए गए, उस पर बहस कर नहीं की। आपने देखा जम्मू के अंदर अमित शाह आया, गृह मंत्री आया, और बीजेपी के लोग असेंबली में 10 से 4 बजे तक डटे रहे। उनका मकसद ये था कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों की बेहतरी के बारे में जो भी बिल आए हम उसे पास नहीं होने देंगे।
जम्मू कश्मीर की सरकार में हमारा मुख्यमंत्री 3 दिन कश्मीर में रहा, जबकि असेंबली सजी थी। क्या ये मैच फिक्सिंग था? असेंबली सजी थी अवाम के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए। भाजपा के गुंडे अमित शाह को छोड़कर जम्मू की असेंबली में डटे रहे, लोगों की हत्या होती रही, उनके हकूक छीनते रहे, लेकिन उन्होंने हाउस को चलने नहीं दिया। और मुख्यमंत्री साहब उन्हीं के लोगों के साथ कश्मीर के अंदर 3 दिन का दौरा किया। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, 3 दिन के दौरे पे बताओ जम्मू कश्मीर के लोगों की बात कब होगी? महराज दर्द रखता है अगर हाउस के अंदर भी जम्मू महराज दर्द रखता है, लेकिन महराज के साथ कोई और भी तो होना चाहिए जो महराज का दर्द बांट सके। देखिए, मेरे साथ मेरी आवाम है, जिस आवाम का दर्द मैं उठाया। मैं जब चुनाव लड़ा था मेरे साथ जिन लोगों ने साथ दिया, उन्होंने पैसा लगाया, जान लगाया, वक्त लगाया। मुझे अभी भी वो लम्हे याद है कि मेरा मकसद क्या है। अगर आप कह रहे हैं कि 90 में महराज अकेला क्यों है, क्योंकि मैंने लोगों के जज्बात के साथ कल हाथापाई हुई आपके साथ। अरे मुझे उसका गिला नहीं है। सुन लीजिए, हाथापाई का काम हमने कल का छोड़ दिया है। हम हाथ से लड़ाई लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, इनकी सोच को दफन करेंगे। जिस धर्म की राजनीति को ये बढ़ावा दे रहे हैं, धर्म के नाम पे धंधा कर देंगे। अरे बीजेपी शुक्रिया, झूठ बोलना था। मेरा परिवार, मेरा देश है, मेरे लोग हैं, मेरा वो मजलूम है जिसके लिए महराज लड़ता है। एक माँ बाप के बारे में आपने कहा कि मेरा माँ बाप, अरे कितने माँ बाप है मेरे, मालूम है आपको? अरे महराज जी, महराज जी, अपने घर के अपने बच्चों के लिए महराज मलिक जी, जब उसका आज फेसबुक पे रीलें चल रही है, गालियां दी, उसे दलाल कहा। जब उसका क्रशर बंद हुआ। महराज वो है जो हर आदमी का दर्द रखता है। और आज जो आवाम पूरे जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट कर रही है, साफ जाहिर है रीलें चल रही है। अब नौजवान इस अखाड़े का खिलाड़ी होगा। जिन हाथों में माइकें हैं वो अब ऐवान में गूंजेगी। जो सड़क पे लाठी खा रहा है वो ऐवान में आकर अपना मुस्तकबिल खुद लिखेगा। इस बात की इनको तकलीफ हो रही है। और मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को बताना चाहता हूँ, वक्त आ गया है, सालिम के खिलाफ लड़ने की पहल हमने की है। मैंने एक कहानी सुनी थी, दिल्ली जब चूहों का शिकार करती थी तो चूहे बेबस और लाचार थे। उन्होंने मशवरा किया कि दिल्ली के गले में घंटी कौन डालेगा, महराज इनके गले में घंटी भी डालेगा और इनको भगाने का काम भी करेगा। जम्मू कश्मीर की आवाम इस बात की गवाही देगी। जम्मू से इनको तकलीफ और कल में बनना बीजेपी का नेता मेरे पीछे दौड़ के आया, सोचा के साथ आप कर रही है, हमारे को फर्क हो जाएगा, देख लेना, पता कर लेना। इनको तकलीफ हो रही है, धर्म के नाम पे ये धंधा बंद करें। 28 MLA को चुना है, ये निठल्ले, ये नल्ले, इनको बताओ आप काम करें। मेरी मजबूरी है, आप सुन लो। अगर मैं इस वक्त विपक्ष में खड़ा हो जाऊं एनसी को छोड़कर, तो लोग मुझे कहेंगे भाजपा के विपक्ष में खड़ा हो गया। मेरी मजबूरी है, मुझे भाजपा का दाग नहीं रखना है। आज साबित हो गया कि भाजपा के खिलाफ अगर कोई लड़ सकता है उसे छुड़वा नहीं मिलेगा। और महराज जी, ये मेरी मजबूरी है। महराज जी, ये कहना है कि आप एनसी के सपोर्ट में आए हैं। मैंने बात बता दी, एनसी के साथ रहना मेरी मजबूरी है। अगर मैं विपक्ष में खड़ा हो गया तो लोग मुझे कहेंगे भाजपा का खिलाफ। कुछ लोग ये पीडीपी के विधायक अकेले MLA के साथ लड़ पाएंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, के साथ। इतिहास उठा के देख लो, अकेले आदमी का दिखेगा। आपकी आवाज बहुत बुलंद है और वक्त हमारा है। महराज का जन्म इस दौर के अंदर हुआ है। मजलूमों का टोला इकट्ठा होगा, बढ़ेगा और इस मुल्क को बेहतर बनाएगा। आप देखेंगे, आपकी आंखें देखेंगी, आपका आपके खिलाफ FIR भी लगाई गई है। किस वार्ड में FIR?
आपके लिए लगाई है। अरे ये तो पूरी ताकत लगाएंगे, पूरी ताकत। जैसे संतरा मशहूर हुए ऐसे आप मशहूर हुए। आप सुन लीजिए, मीडिया के लोग सुन रहे हैं। मैं कई घंटों बोला हूँ, कई सालों से बोलता आ रहा हूँ, मेरी जुबान से खाली शायरी कभी नहीं। लेकिन 2 मिनट की बौखलाहट, रंधावा हो या दूसरा एमएलए हो, ये जय श्री राम के अलावा और गाली के अलावा कुछ नहीं बोल सकते। इन्होंने ऐवान के अंदर कभी जुबान नहीं खोली, पाकिस्तान का नाम लिया, उसका नाम लिया। बताओ मुझे, ये बहुत बड़ा सवाल है। अमित शाह गृह मंत्री आता है, वो लोग उसका हिस्सा नहीं होते हैं। हाउस को चलता, अगर हाउस चलता कैजुअल लेबरर्स को परमिट किया जाता, नौजवानों के रोजगार के बारे में बात होती। 3 दिन तमाशा किया और तमाशे में सबके सब शरीक हुए। इसलिए मैं मजबूर हूँ कि अगर जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, महराज को ये लड़ाई अकेले हाउस के अंदर लड़नी पड़ेगी। और उसके लिए महराज अकेला काफी है। कोई इस भ्रम में ना रहे कि महराज बीजेपी के विधायकों का महराज जी, बीजेपी के विधायकों का कहना है वो आपने सुन लिया।